नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है मौर्यकाल का पार्ट 3। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? विकल्प है आपके सामने चंद्रगुप्त, कौटिल्य, गौतम बुद्ध, अशोक। सही उत्तर है डी, अशोक। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थान कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। सूची 2 स्मारक धमेक स्तूप, घोषितराम मठ, रानाभर स्तूप, सहित महेत। विकल्प है आपके सामने 2134, 4321, 2314, 4213। सही उत्तर है सी, 2314। उत्तर सी दिए गए स्थान और उसके उससे संबंधित स्मारकों का सुमेलन निम्नानुसार है। स्थान और स्मारक कौसाम्बी, घोषितराम मठ, कुशीनगर, रानावर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती, सहित महेत। अगला प्रश्न है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। विकल्प है ए 1 2 3 4 5 तथा 6। बी विकल्प है 1 3 4 2 5 तथा 6। सी विकल्प है 4 5 6 3 2 तथा 1। डी विकल्प है 4 2 1 5 3 तथा 6। सही उत्तर है डी, 4 2 1 5 3 तथा 6। उत्तर डी अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों से में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां अभिलेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुक्मिणदेही अभिलेख रुक्मिणदेही गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विजेट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लेजेंड ऑफ अशोक में साहित्य साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। इस प्रकार विकल्प डी 4 2 1 5 3 तथा 6 क्रमबद्ध है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। विकल्प है आपके सामने संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। सही उत्तर है बी, प्राकृत। उत्तर बी अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं साहिबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, चौगढ़, एर्रागुडी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख साहिबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख
तरिकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? विकल्प है कालसी, गिरनार, साहेबाजगढ़ी, मेरठ। सही उत्तर है सी, साहेबाजगढ़ी। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? विकल्प है पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी। सही उत्तर है सी, प्राकृत। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? विकल्प है आपके सामने, पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। सही उत्तर है ए, पत्थर की पट्टियों पर। उत्तर ए, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थरों की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विकल्प है आपके सामने, वूलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप, कार्ड्रिगटन। सही उत्तर है सी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था? विकल्प है जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज ब्यूलर ने, विंसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने। सही उत्तर है ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विकल्प है आपके सामने, ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर है डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विकल्प है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर है डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? विकल्प है आपके सामने, जॉर्ज ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। सही उत्तर है बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ प्राकृत अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? विकल्प है नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। सही उत्तर है बी, अनुराधापुर। उत्तर बी, प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पिपरहवा, तो सहोगोरा और महास्थान। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से
कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? विकल्प है ब्राह्मी, नंद, नागरी, शारदा, खरोष्टी। सही उत्तर है डी, खरोष्टी। उत्तर डी, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, सेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? विकल्प है ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंद नागरी। सही उत्तर है सी, खरोष्टी। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। विकल्प है आपके सामने चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। सही उत्तर है डी, प्रियदर्शी। उत्तर डी, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानप्रिय यानी देवाना प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? विकल्प है आपके सामने चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। सही उत्तर है बी, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। सही उत्तर है बी, अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? विकल्प है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट गुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। सही उत्तर है डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। उत्तर डी, अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं। अन्य तीन प्रश्नगत कथनों अत- अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? विकल्प है कालसी, रोमनदेई, विशिष्ट कलिंग राजादेश, मास्की। सही उत्तर है डी, मास्की। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।